दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं दो रियल स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना जुड़ी कहानी या एक्सपीरियंस है तो आप भी हमें हमारे Gmail पर जरूर सेंड करें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को हमें सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही सच्ची घटना जुड़ी कहानी को आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, पहली स्टोरी सोनिया की है। ये बताती है कि इनके साथ एक रहस्यमय घटना उस वक्त हुई जब ये अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग करने के लिए गई थी। दोस्तों, सोनिया बताती हैं कि ये अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर गई हुई थी। वो जगह बहुत ही खुली हुई थी और वहाँ पर एक तालाब भी था। दिन के समय सोनिया और उनके दोस्त ने उस जगह को खूब अच्छे से एक्सप्लोर किया था। फिर जैसे जैसे शाम होने लगी थी, इन लोगों ने वहाँ पर रुककर कैंपिंग वगैरह करने का सोचा। उस जगह पर इन लोगों ने रात में सोने की तैयारी कर ली थी। तो उससे कुछ देर पहले ये सब लोग मिलकर बातें कर रहे थे और दिन भर की गतिविधियों पर चर्चा कर रहे थे कि तभी सोनिया को अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। इन लोगों ने उस आवाज़ को जब सुना तो वो चौंक गए, क्योंकि इनके साथ कोई बच्चा नहीं गया था। इन्होंने आसपास देखा लेकिन वहां पर कोई नहीं था। और जब उस वीरानी जगह पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था तो ये छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी। सोनिया और उसके सारे दोस्त हैरत में पड़ गए कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। अब सारे लोग उठकर चारों ओर देखने लगे कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। कि तभी इनके ग्रुप के एक लड़के ने देखा कि कुछ दूर खाली मैदान में कोई खड़ा है, जो दिखने में एक जवान आदमी की तरह लग रहा है, और वो आवाज़ भी वहीं से आ रही थी। अब सारे लोग इकट्ठा होकर उसके साथ उस व्यक्ति की ओर बढ़ने लगे। अब जैसे जैसे ये सारे लोग उस आदमी जैसे दिखने वाली चीज़ की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे इन लोगों से दूर भागने लगा। अब इन सारे लोगों ने दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश की कि तभी वो भागकर जंगलों की ओर चला गया। सोनिया का भाई सचिन, जो कि उस आदमी जैसे दिखने वाली चीज को पकड़ने के लिए सबसे पहले भागा था, उसने उस चीज को बहुत करीब से देखा और उसने इन सारे लोगों से ये बात बताई कि वो आदमी नहीं था जिसका हम लोग पीछा कर रहे थे, बल्कि वो पतली सी कोई चीज थी जिसे कि वो सही से बता नहीं पा रहे थे। और उसे देखकर ये बिल्कुल ही हैरान रह गए थे। ये सारे लोग वापस उस जगह पर आए जहां पर ये लोग कैंपिंग कर रहे थे, लेकिन इनमें से कोई भी उस रात को सो नहीं पाया था, क्योंकि उस बच्चे की रोने की आवाज़ इन लोगों को रात भर सुनाई दे रही थी। जब सुबह हो गई तो इन लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया और दोबारा कभी भी कैंपिंग करने के लिए उस जगह पर नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी सोनिया की स्टोरी, जिन्होंने उनके साथ हुई एक रहस्यमय घटना को हमारे साथ शेयर किया। सो थैंक यू सो मच सोनिया फॉर शेयरिंग योर मिस्टीरियस स्टोरी। अक्सर वीराने स्थान पे जहाँ पर आप अकेले हों तो कुछ ऐसी एंटिटी दिखाई दे जाती हैं। अगली स्टोरी आशुतोष की है। ये बताते हैं कि ये जब क्लास 8 में थे और उसे पास करके जब ये क्लास 9 में गए थे, तो उस वक्त उन्होंने अपने स्कूल के हॉस्टल को बदला था, क्योंकि उस स्कूल में जूनियर और सीनियर का हॉस्टल अलग अलग था। तो ये बताते हैं कि जब ये उस नए हॉस्टल में गए थे तो इनके सीनियर ने उससे बताया था कि उस हॉस्टल में जो बाथरूम है उसमें लगे खिड़की से आवाज़ आती है, और जिस रूम में वो रह रहे हैं उसमें 1-2 दिन से ज़्यादा कोई रह नहीं पाया है, क्योंकि उस रूम में किसी प्रेत का साया है जो किसी को भी 2-4 दिन से ज़्यादा उस रूम में रहने नहीं देता है। ये बात सुनकर आशुतोष को थोड़ा डर लगा, लेकिन इन्होंने सोचा कि हो सकता कि ये नए स्टूडेंट को देखकर उससे रैगिंग करने के लिए ऐसी सी बातें कर रहे हैं। आशुतोष ने उन लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने रूम में चले गए।
उन्हें वहां पर कोई भी ऐसी चीजें महसूस नहीं हुई जिससे उन्हें डर लगे। करीब 2 महीने बीत गए और वहां पर सब कुछ ठीक था। उस नए हॉस्टल में सब कुछ नॉर्मल था। देखते ही देखते ठंड का मौसम बीत गया था और पतझड़ का मौसम आ गया था। इनके हॉस्टल के आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे जिसके पत्ते झड़कर पूरे हॉस्टल में फैले हुए थे। आशुतोष बताते हैं कि एक रात जब ये वॉशरूम गए थे उस वक्त पूरे हॉस्टल का माहौल शांत था कि तभी इन्हें वॉशरूम में लगे उस खिड़की से आवाज सुनाई दी। जैसा लग रहा था कि हॉस्टल के पीछे वाले ग्राउंड में कोई चल रहा है और उसके चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। यह आवाज सुनकर उन्हें लगा कि हो सकता है कोई हो जो हॉस्टल के पीछे गया हो, लेकिन इतनी रात में हॉस्टल के पीछे कोई जाता नहीं था क्योंकि हॉस्टल का गेट बंद हो जाता था। अब इन्होंने ये आवाज सुनी और अपने सीनियर की पुरानी बातें याद करने लगे जिसकी वजह से इन्हें थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन इन्होंने इसे इग्नोर किया और वापस अपने कमरे में चले गए थे। और अब अक्सर आशुतोष रात में ही वॉशरूम जाया करते थे और आशुतोष को वो आवाज जैसे कि पीछे कोई चल रहा है अक्सर सुनाई देने लगी। एक दिन आशुतोष जब वॉशरूम में गए थे तो पीछे से आने वाली आवाज को देखने के लिए कि वहां पर कौन है, इन्होंने वॉशरूम की खिड़की के ऊपर चढ़कर झांकने की कोशिश की और पीछे देखने की कोशिश की कि वहां पर कौन है। तो इन्होंने देखा कि वहां पर बहुत ही अंधेरा था और उस अंधेरे में अच्छी तरीके से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इन्होंने जब ध्यान से देखा तो वहां पर पीछे एक लड़का खड़ा था जो कि एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा था। इसे देखकर आशुतोष बहुत ही ज्यादा डर गए क्योंकि इतनी रात में वैसे तो कोई पीछे जा नहीं सकता था क्योंकि हॉस्टल का दरवाजा रात में बंद हो जाता था। आखिर वो लड़का कौन था? उसे देखकर आशुतोष बहुत ही ज्यादा डर गए और वापस अपने कमरे में आ गए। और अगले दिन इन्होंने ये बात अपने परिवार से बताई। इनके घर वालों ने आशुतोष को ये कहा कि वो हॉस्टल को छोड़ दें और कहीं दूसरा रूम लेकर रहने लगे। दोस्तों, आशुतोष अगले दिन से स्कूल के हॉस्टल को छोड़कर बाहर रूम लेकर रहने लगे और ये बताते हैं कि अब इनके साथ ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं। दोस्तों, आशुतोष बताते हैं कि उस रात इन्होंने जो भी कुछ दिखा हो सकता है कि वो कोई अदृश्य साया हो या फिर इनके सीनियर में से ही कोई एक लड़का हो जो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा हो। तो दोस्तों, ये थी आशुतोष की स्टोरी जिन्होंने अपने स्कूल के हॉस्टल में हुई एक रहस्यमयी घटना को हम लोगों के साथ शेयर किया। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना जुड़ी कहानी या एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ हमारे जीमेल अकाउंट पर जरूर सेंड करें और हम आपके भेजे हुए स्टोरी पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और बेहतर करने का। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।